3 साल के हम जब थे तो मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी। मेरा एक छोटा भाई हुआ था, वो था। और ऐसे करते करते हम थोड़े बड़े हुए, 5-6 साल के हो गए। तो मेरे पापा मतलब किसी औरत के चक्कर में पड़े, तो उन्होंने हम लोग को अनाथालय में डाल दिया। हम लोग वहाँ पले बड़े। कहते हैं किसी किसी की ज़िंदगी बचपन से ही संघर्ष भरी होती है, लेकिन बहुत कम लोगों में ये हिम्मत होती है कि वो इन चुनौतियों को पार कर सकें। ऐसी ही एक महिला हैं लखनऊ की प्रेमलता। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी कहानी। हमको मतलब बचपन से ही कुछ चीज़ें पैर से ख़राब ज़रूर थे, मगर हमें कुछ जैसे रस्सी कूदना है या वो जो सीढ़ियों वाला झूला नहीं होता, पकड़ के चढ़ना होता, उस पे चढ़ते थे। कुछ चीज़ें हम ऐसे करते थे, तो उन्हीं में मेरा पैर टूट गया। घर ले आए, घर पे लेकर के आए तो पापा ने कहीं लड़ाई झगड़ा मारपीट की, तो वो जेल चले गए। वो जेल में रहे, फिर हम लोग ऐसे ही रहे। हम सोचते हैं अगर मेरे पापा ने हमको वहाँ छोड़ा होता, शायद मेरा भविष्य बन गया होता। कभी बुआ के घर, कभी दादी घर, जिसके घर रहो तो भाई करोगे तो खाओगे। हम लोग ये समझते हैं कि आज की ज़िंदगी जो अपनी देख रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम लोग की ज़िंदगी जैसे कुत्ते के बच्चे नहीं होते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ पल जाते हैं, उसी तरीके से हम देखते करते ऐसे थोड़े बड़े हो गए। 10-12 साल के जब हो गए तो मेरे फूफा थे, उन्होंने मेरे पर गलत नियत रखी। उन्होंने मेरे साथ में गलत करने की कोशिश करी। उसके बाद 13 साल के हुए तो मेरी शादी कर दी। शादी करी तो ससुराल भी आए। वहाँ भी शादी भी क्या है, होता जैसे आजकल देखते हैं कि लोगों की शादी होती है लड़कियों की, तो मेहंदी लगती है, सजाई जाती हैं अच्छे से, उनको मेकअप का सामान खरीद के दिया जाता है कि ये है वो है, बड़े अरमान होते हैं लड़कियों के। हमारी तो शादी से गुड़िया गुड्डू का खेल होता है, वैसे करेगी। पापा ने शादी करी ऐसी, ना कुछ दिया ना कुछ लिया। शायद मेरी शादी में हमें ये ध्यान है कि मुझे 10 रुपया भी नहीं दिया गया था कि तुम बिंदी का पत्ता खरीद लो कि लिपस्टिक खरीद लो। ससुराल आए यहाँ पे तो यहाँ भी ऐसी रहा। मुँह दिखाई का जो पैसा मिलता गया, हमारी नंदे लेती गई हमसे, एक पैसा भी नहीं दी। जब यहाँ से चौथी पापा लोग लेने गए मेरे, तो वहाँ से वापस आने लगे तो मुझे 60 रुपया दिया गया था, 50 रुपये की जो है जा कर के अपना मेकअप का सामान खरीद लेना। उसी से हमने अपना मेकअप का सामान खरीदा। फिर यही है कि थोड़ा सा लगता था कि चलो आदमी मिला है, उस समय हंसना बोलना मन बहलता था, ये सब चीज़ें थी। बस देखते देखते ससुराल में भी कोई सुख नहीं पाए। ससुराल का भी वैसे ही नियम रहा कि बड़ी शक्ति रही कि यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो, उनसे मत बोलो, अपने मन का खाओ नहीं, अपने मन का पहनो नहीं। जहाँ तक ये था, मेरे ससुराल की रिवाज थी कि हम जो खाना खाते थे तो मेरे बर्तन भी जूठे अलग रखे जाते थे, एक साथ में नहीं रखते थे। बच्चा भी मेरे बहुत कम उम्र में हुआ, उसमें भी हमने बहुत दुख झेले। होने के बाद बच्चे के फिर हमने घर घर में चौका बर्तन करने निकले कि जब भूखे मरते थे तो कुछ तो करेंगे अपने पेट के लिए। चौका बर्तन भी करके जब खाने लगे, बाहर निकलने लगे, तो मेरे पति ने हमें वही लांछन लगाना शुरू कर दिया। ऐसे ही करते करते फिर जब हमारे हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा हो गई बहुत ज़्यादा, तो ये हमको याद है कि एक बार हमारे पति ने हमें बहुत मारा था। इतना मारा था कि कुछ कहने के लिए, कि हम सो रहे थे और 5 बजे हम सो के उठे भी नहीं होंगे। उन्होंने इतनी जोर तमाचा मारा था कि मेरे पूरे अंदर की जो मांस है दांत में एकदम दब गए थे। जब चीजें बर्दाश्त से बाहर होने लगीं तो प्रेमलता अपने पति से अलग हो गईं। कुछ दिन बाद प्रेमलता के जीवन में फिर से बहार आई। उन्हें एक लड़के से प्यार हो गया, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिन तक नहीं चली और कुछ ही महीनों बाद वो प्रेमलता को छोड़कर चला गया। जब आप अकेली थी, कोई आपके साथ पुरुष का साथ नहीं था, तो वो समय कैसा गुजरता है? एक अकेली महिला का होना समाज में क्या है? जहाँ हम काम करते हैं, अगर हम सोचते हैं कि चलो कोई लड़कों का काम खाने का मिल रहा है, ठीक पैसा मिल जाता है, चलो, तो भी सोचते हैं छूटी हुई है, थोड़ी सी इनकी मदद कर दो पैसे से, तो उनको ऐसे करो वैसे करो। तो इस ज़िंदगी का हमने बहुत झेला हुआ है। आदमी दरवाज़ा पीटेगा, खिड़की से झांकेगा भी, गंदे लफ्ज़ बोल के जाएगा, जैसे खिड़की से झांक रहा है। हमने कहा कौन है, तो वो
हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हो, अरे हमको, वो खुले शब्दों में बोलते। तो ये सब चीज़ें बिना पुरुषों के झेलना बहुत बड़ी बात होती है, किसी का अकेले रहना। घरेलू काम करने वाली महिलाओं पे भी हिंसा होती है। हाँ, जो घरेलू, जैसे यहाँ पे आप काम कर रही हैं, ये अच्छे लोग हैं। हाँ, लेकिन जैसे आपने और जगह काम किया तो लोगों का क्या व्यवहार होता था आपके साथ? जो अच्छे लोग मिलते हैं तो अच्छी तरीके से रहते हैं, और जो सोचते हैं कि जैसे अब माने कि आदमी बाहर से आया, यहाँ जॉब कर रहा है, अब उसने खाने के लिए लगा लिया, अब मेरी वाइफ है, ये है, अब पता लगा कि वाइफ तो बाहर रहती है, यहाँ पे वो नौकरी करते हैं, अब हम खाना बनाने गए, वो पीछे से हमको पकड़ लिए, क्या कर सकते हैं? चिल्लाएं तो चोरी तुमको लगा देंगे हम, मेरे घर से चुरा रही थी तो मैंने इसको ये किया, तो ये मुझे इल्ज़ाम लगा रही है। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो सब आपको भी झेलना पड़ा। झेला और किया। फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, क्या मौका पाके तो फिर काम छोड़ते थे। अब काम छोड़ने के बाद ये 4 पैसे की तंगी आती है, फिर जब मिलेगा महीने 2 महीने ढूंढेंगे, समझेंगे, यही होता है ऐसे कामों में। तो हमने सोचा कि अगर गाड़ी सीख लिए तो इससे अच्छी तो और कोई बात नहीं है। सेल्फ डिफेंस भी सिखाया गया हम लोग को, वो भी सीखा हमने। कितनी मतलब ये गाड़ी सीखने के बाद आपको क्या उम्मीद थी? ये उम्मीद थी कि अब गाड़ी अगर मिल जाएगी हमें, तो एक तो बहुत खुशी हुई थी जिससे हमने गाड़ी सीखी थी। मतलब एक लगता है कि जैसे हम लोग के पर निकल आए हैं कि गाड़ी मिली है, अब हम लोग बाहर चलेंगे थोड़ा, और जैसे हम लोग होते नहीं थे, जैसे सबने सीखा गाड़ी, अब वो कह रहे हम निकालेंगे गाड़ी, तो हम लोग वो जैसे लड़के लोग नहीं चौराहे पे मिलते हैं, आओ भाई चाय पिया जाए बैठ के, तो हम लोग भी मिला करेंगे आपस में, आओ बहने चलो हम लोग चाय पीते हैं, और तुम मिलना तो हमको पिलाना, हम मिलेंगे तुमको पिलाएंगे, और गाड़ी है तो कहीं भी निकलेंगे हम लोग को डर नहीं रहेगा, क्योंकि पब्लिक के बीच में रहेंगे, इससे डर नहीं रहेगा। तो ये हमें बड़ा अच्छा, हमें मतलब खुद के लिए एक खुशी मिली कि गाड़ी मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात रहेगी। प्रेमलता ने एक संस्था के सहयोग से ई रिक्शा चलाना सीख लिया है। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें ई रिक्शा मिलेगा और उनके जीवन की पहिया दौड़ पड़ेगी, लेकिन अफसोस कि अभी उन्हें ई रिक्शा नहीं मिल पाया है। फिलहाल प्रेमलता दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।